सीएम के लिहाज से कौन सबसे आगे आपको नजर आ रहा है? हाँ बोलिए। पूरा मध्य प्रदेश चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री हनुमान जी के अनंत भक्त कमलनाथ जी बनने जा रहे हैं। और दोस्तों 2024 के मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर मामा जी जनता को पोपट बना के ही छोड़ेंगे और चुनाव खत्म हो जाने के बाद जनता की महंगाई से कमर को तोड़ेंगे। कल राहुल बाबा आए, कहते हैं मोहब्बत की दुकान, लेकिन झूठ की दुकान खोल दी। पता नहीं कितने आरोप लगा दिए मामा पे, मामा झूठा, मामा बेईमान, मामा फलाना, मामा ढुमका। अच्छा बोलते बोलते ये भी बोल गया कि कमलनाथ जी की उम्र 72 साल है। उन्होंने पूछा था उम्र भाई, और राहुल गांधी बताते तो उम्र सही बताते, 77 साल की उम्र 72 साल बता रहे हैं, अभी तो मैं जवान हूं। कितने झूठ बोले मेरे बहन और भाइयों। ये वो कांग्रेस जिसने प्रदेश को तबाह और बर्बाद किया, जिन्हें भारत को घोटालों का देश बनाने का पाप किया था, तो कांग्रेस ने किया था कितने घोटाले। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। कोयला घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, जीजाजी घोटाला। घोटालों के घोटाले जिनने किए वो हमसे आंख मिला के बात करते हैं। और दोस्तों कांग्रेस के आलोक शर्मा जी ने 5 किलो टाइट डाला और बीजेपी को धो डाला। पास जो इंटरनल अपनी रिपोर्ट है, मेरी पर्सनल जो रिपोर्ट है, मैंने 4 राज्यों में पूरा घूमकर देखा है। बीजेपी तो 5-0 हो रही है। सबसे पहली चीज तो ये है, 4 राज्यों में कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत की सरकार आएगी और मिजोरम में हम किसी भी छोटे क्षेत्रीय दल के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। तेलंगाना में हमारी 70+ सीट आ रही हैं, छत्तीसगढ़ में भी 70+ सीट आ रही हैं, मध्य प्रदेश में 150 सीट आ रही हैं, 150+ सीट आ रही हैं 230 में से, मिजोरम में 18+ सीट आ रही हैं और राजस्थान के अंदर 120+ सीट आ रही हैं। और उसका सीधा सीधा आधार है, मैं आज भोपाल में ही बैठा हूं आप ही के स्टूडियो में न्यूज़ 24 के। भोपाल में तो एक सर्वे और शुरू हो गया, बीजेपी ने शुरू कर दिया कि वो ढूंढ रहे हैं कि कौन कैंडिडेट कितने कम मार्जिन से हारेगा। ये सर्वे शुरू करा दिया है। सांसद दुबकते घूम रहे हैं कि हमें कहीं जबरदस्ती ना टिकट पकड़ा दिया जाए कि जाओ चुनाव लड़ो। एक सांसद ने तो यहां तक कहा कि गणेश जी की मैं कसम खाता हूं भाई, गणेश जी की तरफ हाथ करता हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि यहां घोटालों का अंबार है। और हमने आज शिवराज सिंह जी को देखा, वो गंगा जी के किनारे एक फाइल सी लेके बैठे हैं, फाइल में वो 250 घोटालों की लिस्ट पढ़ रहे हैं कि गंगा माँ मैंने इतने कुकर्म किए हैं मध्य प्रदेश में, अब मुझे माफ करना। मुझे आज ही देखा वो सोशल मीडिया पे चलता हुआ। आज ही मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोटाले का पर्दाफाश किया है। जो आदिवासी लोग हैं उनका छाता में 50-60 करोड़ खा गए। यही नहीं, अभी और सुनिए। आज मुझे लगता है कि तमाम हेडलाइंस जो है मध्य प्रदेश में, वो या तो ये आती हैं कि वहां पर मूत्र विसर्जन हो गया, वहां पर लाठियों से पीट दिया, वहां दलित को जूते पहना दिए, और 58,000 रेप हुए हैं मध्य प्रदेश के अंदर 18 साल में। 67,000 बच्चियां और महिलाएं गायब हैं। कहां से वोट मांगेंगे ये लोग? दुबकते घूम रहे हैं इनके सांसद। गजब बेइज्जती है कि जबरदस्ती कहीं पकड़ के चिट्ठी ना दे दी जाए कि टिकट है, ये बी फॉर्म है और जाके भर लीजिए। राजस्थान में जिस तरह के सर फुटव्वल है, हम उसके बाद कह रहे हैं कि मैं आज भी मिनिमम आंकड़ा लेके चल रहा हूं 120+। जिस तरह की योजनाएं रही हैं महंगाई और तमाम चीजों को लेकर, राजस्थान का जीडीपी 6 लाख करोड़ से बढ़कर 15 लाख करोड़ हो गया है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और दोस्तों 2024 के चुनाव को लेकर जनता क्या बोलती है? अभी मजा आएगा ना भिड़। कांग्रेस वो है जो 70 साल में शौचालय नहीं दे पाई। शौचालय, उससे विकास की अपेक्षा। शौचालय नहीं दे पाई। अरे भाई साहब, शौचालय नहीं दे पाई 70 सालों में, उससे आप विकास की अपेक्षा करते हैं? अरे ये वो लोग थे जो पाकिस्तान के नेताओं को बिरयानी खिलाते थे। गजब बेइज्जती है। भारत के अंदर कसाब ठोक के जाता था, उसे महीनों सालों उसे बिरयानी खिलाई जाती थी। अगर आज गलती से ठोक देना, घुस के मारते हैं। घुस के मारते हैं। ये भारत का, ये भारत है। और कि घुस के मारते हैं, वो तो बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी देश के सबसे काया प्रधानमंत्री हैं।
तभी तो पाकिस्तान की भीगी बिल्ली बन गई। जब कांग्रेस सत्ता में थी पाकिस्तान का भी झंडा बुलंद होता था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब कांग्रेस सत्ता में थी पाकिस्तान का भी झंडा बुलंद होता था। आज कांग्रेस बाहर है, पाकिस्तान की हालत भी बद से बदतर है साहब। कांग्रेस पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि पीएम मोदी देश के कायर प्रधानमंत्री हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? कायर प्रधानमंत्री हैं? कौन पीएम मोदी जो घुस के ठोक के मार के आता है वो कायर प्रधानमंत्री है? मोदी जी ने क्या बोला था आने से पहले कि पाकिस्तान को आटा मांगने पे मजबूर कर दूंगा। आटा मांग रहा पाकिस्तान, और ये किसकी बातें करते हैं? इनकी पार्टी में लोगों ने क्या किया? चाइना को क्या दे दिया? कैश दे दिया। हमारा पीओ के देने वाले कौन है? यही लोग तो जो बकैती कर रहे हैं, देश को उन्होंने कर्जे में डाल दिया। कौन लोग? ये लोग हैं। इन्होंने कुछ काम नहीं किया जी, मोदी ही आएंगे क्योंकि उन्होंने काम किया है। पहले 9 साल पहले यहाँ खड़ा हो रहा दूबर था, इतनी भीड़ नहीं लगती थी। क्यों? क्योंकि कब धमाका हो जाए कुछ पता होता था नहीं। आज के भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और दोस्तों, सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कांग्रेस पार्टी का। A few moments later. एक बार फिर आ रही हैं प्रियंका गांधी, बदलाव की आंधी बनकर, परिवर्तन का संदेश लेकर। प्रियंका गांधी एवं कमलनाथ गुरुवार 12 अक्टूबर को दिल्ली से विशेष विमान से सुबह 11 बजे जबलपुर पहुंचेंगे। फिर हेलीकॉप्टर से 11:15 बजे जबलपुर से प्रस्थान कर 11:45 पर मंडला पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे कांग्रेस की विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कंस मामा की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता के साथ संकल्प लेंगे। मध्य प्रदेश की जनता को अनेक समस्याओं से मुक्ति की गारंटी देंगे। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी से मुक्त मध्य प्रदेश का वचन दोहराएंगे। बदलाव का संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। रुको जरा, सब्र करो। कांग्रेस को जब भी हार दिखने लगती है तो वो फेक न्यूज की फैक्ट्री खोल देती है, और अब ये कांग्रेसियों की आदत में शुमार हो गया है। इस बार झूठ फैलाने का जिम्मा लिया है कांग्रेसी नेता के मिश्रा ने। कांग्रेस मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने इस बार निर्लज्जता की सारी हदें पार कर दी हैं, क्योंकि के मिश्रा ने इस बार टेलीविजन शो कौन बनेगा करोड़पति के वीडियो को एडिट करके मध्य प्रदेश को बदनाम करने की साजिश की है, जिसका खुलासा महज कुछ देर बाद ही हो गया। और जैसे ही वो पकड़े गए तो ट्वीट डिलीट कर भाग गए। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस की फैक्ट्री से झूठ की खेती की गई हो। इसके पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। हाल ही में के मिश्रा और दिग्विजय सिंह ने एबीपी न्यूज के सर्वे के साथ छेड़छाड़ करके कांग्रेस की जीत की खबर चलाई थी, जो पूरी तरह से झूठी और भ्रामक थी। तब एबीपी न्यूज ने भी कांग्रेस पर फेक न्यूज चलाने का आरोप लगाया था। कुछ ही दिनों पहले ठीक इसी तरह का झूठ प्रियंका गांधी ने एक फेक लेटर के जरिए फैलाया था, जिसके बाद जांच कराई गई तो ये बात पूरी तरह से झूठ निकली। खुद दिग्विजय सिंह ने तो जानबूझकर पाकिस्तान के जर्जर पुल की फोटो भोपाल का पुल बताकर शेयर की थी। और तो विश्व सुधर रहा है प्रधानमंत्री जी के कारणों से। और जहां तक सवाल वनवासी और आदिवासी का है, जो मूल सवाल है आपका, आप इसको, मैंने जो कहा है कि ये इनकी मानसिकता है। जब राजस्थान में गए तो हिंदू और हिंदुत्व पे सवाल उठाया, मध्य प्रदेश में आए तो वनवासी और आदिवासी पे सवाल उठाया। इनके दिग्विजय सिंह भगवा पर सवाल उठाते हैं। इनके जो सलमान खुर्शीद जी हैं वो इससे बको हराम से इसकी तुलना करते हैं। यही तो इनकी मूल मानसिकता है। पहले विभाजन किया तो देश तोड़ दिया इस कांग्रेस की मानसिकता ने। इन्हीं के पूर्वज थे। फिर कश्मीर को काटा, पंजाब को काटने की कोशिश की गई, अब जातियों में बांटने की। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि आखिर ये इस तरह का जो विभाजन की आप बात कर रहे हैं जाति की, वो सिर्फ हिंदू में क्यों, बाकी जगह तो करो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। लगता है सबसे पहले तो सी वोटर का जो सर्वे वो बरगलाने वाला है। चुनाव मुख्यमंत्री का है, चुनाव विधानसभा का है, आप उसको ट्विस्ट देना चाहते हैं। मोदी साहब के चेहरे पर 35 से 38 चुनाव बीजेपी हारी है 2014 के बाद। दिल्ली 3 बार हारे। अभी हनुमान जी ने जिस तरह से गदा मारी थी कर्नाटक में, वो पूरे देश ने देखा है। तो मुझे लगता है कि सर्वे का भी एक जो आधार है वो भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मामो तो गयो, मामा को तो कोई नहीं बचा सकता।
मामा को तो वो भी नहीं बचाना चाह रहे हैं, वो लोग भी नहीं मामा को बचाना चाह रहे हैं। बीजेपी की सरकार आ रही कि नहीं आ रही है? अगर बीजेपी भी मामा को नहीं बचाना चाह रही है, ऐसा लग रहा है, मैं कह रहा हूं ऐसा लग रहा है, क्योंकि चेहरे के तौर पे पीछे कर दिया गया उनको। आपका सी वोटर का सर्वे भी और यहाँ की जनता की आवाज भी ये कह रही है कि कांग्रेस की सरकार 160 विधायकों के साथ आ रही है मध्य प्रदेश। ठीक है आलोक जी, आप सुन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा व्यक्ति विशेष कुछ नहीं होता है। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी का चेहरा होगा, भारतीय जनता पार्टी में तमाम राज्यों में जो मुख्यमंत्री होंगे उनका चेहरा होगा, लेकिन 18 साल से जो मुख्यमंत्री यहां पर हैं उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ही भरोसा नहीं कर रही है। और उसका कारण है कि झूठ, लूट, कुशासन, घोटाले, भ्रष्टाचार, कोई चीज ऐसी नहीं है जो एक सरकार की अनैतिक होती हो, जो मध्य प्रदेश के लोगों ने मध्य प्रदेश में पिछले वर्षों से नहीं देखी। ये तो चोरी की सरकार चला रहे हैं, अनैतिक सरकार चला रहे हैं। जनता ने तो पिछली बार ही जनादेश इनके विरोध में दिया था। ये तो खोखो की सरकार चला रहे हैं, विधायक खरीद के सरकार चला रहे हैं, पलायन करके सरकार चला रहे हैं। इस बार जनता पूरी तरह से जन आक्रोश जिस तरह से है, जनता में जन आक्रोश